सोचिए एक ऐसी इमारत जहां हर मंजिल पर 12 सीढ़ियां होती हैं, लेकिन एक लड़की को हर बार 13वीं सीढ़ी दिखती थी। वो सीढ़ी जो प्लान में तो नहीं थी, पर असल में उसके कदमों के नीचे महसूस होती थी। और जब वो उस सीढ़ी पर कदम रखती तो अगले ही पल खुद को कहीं और पाती। क्या ये कोई सपना था या फिर किसी दूसरी दुनिया की सच्चाई? ये कहानी है रीमा की, एक जवान आर्किटेक्ट जिसने एक पुराने हवेली की रेनोवेशन का जिम्मा संभाला। लेकिन उस हवेली में छुपा था एक भयानक राज जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा। रीमा ने बड़ी मेहनत से कॉलेज पूरा किया था। बचपन से ही उसे पुरानी इमारतों का शौक था। जब उसे टाउन के बाहर एक हेरिटेज बिल्डिंग का रेनोवेशन का ऑफर मिला तो उसने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। हवेली का नाम था देवराज हवेली, 200 साल पुरानी। और सुनने में लोगों का कहना था कि उस हवेली में कभी राजा देवराज की बेटी की मौत हुई थी, जो आज तक रहस्यमयी बनी हुई थी। रीमा ने सोचा ये एक चुनौती होगी और उसकी काबिलियत को साबित करने का मौका। पहली बार जब वह हवेली के अंदर आई तो वहां का माहौल कुछ अलग सा लगा। सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़कियां, हर चीज में एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी सीढ़ियों की। हर मंजिल पर 12 सीढ़ियां थीं, लेकिन रीमा को कुछ और दिखता था। पहली रात जब रीमा हवेली में रुकी तो उसे नींद आने में दिक्कत हुई। उसके सपनों में बार बार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई नीचे से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वह उठी और हवेली की सीढ़ियों पर आई। उसने गौर किया तो देखा कि असल में 12 सीढ़ियां थीं, लेकिन उसकी नजरें बार बार एक और सीढ़ी तलाश रही थीं, 13वीं सीढ़ी। धीरे धीरे हर रात ये सिलसिला बढ़ता गया। एक रात उसने हिम्मत करके उस अदृश्य 13वीं सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही उसने पैर रखा, उसे ऐसा लगा मानो समय और जगह दोनों बदल गए हों। रीमा खुद को एक पुराने जमाने के कमरे में पाई, जहां अंधेरा और धुंध दोनों फैले हुए थे। वहां एक लड़की थी जो बिल्कुल उसी उम्र की लगती थी जितनी रीमा थी। लड़की डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू और डर साफ झलक रहा था। मदद करो, लड़की फुसफुसाई। मुझे यहां से निकालो, रीमा ने पूछा। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आई? लड़की ने बताया कि उसका नाम कुसुम था और वो राजा देवराज की बेटी थी। उसकी मौत असल में एक षड्यंत्र थी जो आज तक हवेली में बंद थी। कुसुम की आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और 13वीं सीढ़ी ही वो रास्ता था जिससे वो कभी बाहर निकलना चाहती थी। रीमा ने महसूस किया कि हवेली में एक गहरा राज छुपा है। उसने हवेली के पुराने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। पता चला कि राजा देवराज की बेटी की मौत में उसके ही परिवार के कुछ सदस्य शामिल थे, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए उसकी हत्या कराई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, उस समय की कुछ पन्नियों में लिखा था कि 13वीं सीढ़ी हवेली की उस तहखाने की ओर जाती है जहां राज परिवार के गुप्त दस्तावेज और खजाने छुपे हुए थे। रीमा ने तय किया कि वो तहखाने तक पहुंचेगी और कुसुम की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। तहखाने तक पहुंचना आसान नहीं था। हवेली की दीवारें पुराने जादू और रहस्यों से भरी थीं। रास्ते में रीमा को कई अजीब अजीब चीजें महसूस हुईं। दरवाजे खुद ब खुद बंद होना, फुसफुसाती आवाजें और उस लड़की की परछाई जो हर मोड़ पर उसे घूरती रही। एक रात जैसे ही रीमा तहखाने की ओर बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हवा के साथ भी लड़ रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार तहखाने का दरवाजा खुला और रीमा अंदर घुसी। वहां पुरानी चिट्ठियां, दस्तावेज और एक छोटा सा बक्सा था। बक्से में कुसुम की डायरी मिली, जिसमें उसने अपने अंत तक के डर, सच्चाई और उम्मीदों को लिखा था। डायरी पढ़कर रीमा के आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया कि कुसुम की आत्मा सिर्फ सच्चाई की तलाश में थी। रीमा ने पूरे हवेली के सामने ये सच उजागर किया। उस रात जब उसने डायरी पढ़ी और कुसुम की आत्मा के लिए प्रार्थना की तो हवेली में एक हल्की रोशनी फैली। 13वीं सीढ़ी धीरे धीरे गायब हो गई। रीमा वापस असली दुनिया में आई और अब उस हवेली के साथ एक नया रिश्ता था। हवेली अब डरावनी नहीं रही, बल्कि एक रहस्यमयी याद बन गई। लेकिन जब रीमा वापस शहर आई तो उसने पाया कि उसकी जेब में कुसुम की एक पुरानी अंगूठी थी जो उसने तहखाने में छोड़ी थी। और तभी उसकी फोन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। कहानी का संदेश, कभी कभी रहस्यों के पीछे छुपी सच्चाई हमें डराती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से सामना करें तो वो हमें मुक्ति भी देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और रहस्यमयी और थ्रिलर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सुननी है अगली बार।